हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप आधार सेवा केंद्र कैसे ओपन कर सकते हैं। बस कुछ या 10 से 15 दिनों के अंदर आप आधार सेवा केंद्र आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर सर्टिफिकेट ना भी है तो भी चलेगा, आप उसके लिए अप्लाई कर दें। फिर जब सर्टिफिकेट बन जाएगा, फिर जब तक आपका ये प्रोसेस हो जाएगा 10 से 15 दिन के बीच में आप आधार सेवा केंद्र आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। आप जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 10 से 15 दिन के अंदर आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो ट्रिक है और जो इसकी वेबसाइट है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक ब्राउजर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर पर यहाँ पर आपको सिर्फ टाइप करना है आधार एजेंसी। इस तरीके से आपको आधार एजेंसी टाइप करना है। आधार एजेंसी जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड शो होगा और यहाँ पर आपको कौन से वेबसाइट पर क्लिक करना मैं बता देता हूँ। आधार की एक ही वेबसाइट है जो uidi.gov.in। आपको यहाँ पर ये नाम को देखना है, बस आधार डैशबोर्ड। ये नाम आपको अगर यहाँ पर शो हो रहा है आधार डैशबोर्ड का, तो समझ जाना कि आप बहुत सही जगह पर आ गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर आधार डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ, क्लिक होने के बाद इस तरीके से आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर ये स्टेट वाइज नंबर ऑफ आधार, ये सब कुछ स्टेट के बारे में बता देता है। बट यहाँ पर अभी हमको कुछ नहीं। बाय रजिस्ट्रार पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा बाय रजिस्ट्रार एजेंसी, मैं फिर एक बार बता दूं आपको, यहाँ पर बाय रजिस्ट्रार यहाँ पर है, बाय इनरोलमेंट एजेंसी यहाँ पर है। ये दोनों पर ही अपना काम है और ये दोनों की ही मदद से आप 10 से 15 दिन के बीच में ही आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये ओपन हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या डिटेल आती है मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव है ये सब कुछ। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एक 5 या 10 सेकंड का समय लेता है बस पेज ओपन होने के लिए। अभी हमारा पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए क्या चीजें हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए हम क्या जानकारी आपसे दे रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है सबसे पहले नाम CSC ई गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पर इतनी सारे आधार सेवा केंद्र इसने UCL ओपन कर चुके हैं। आप भी अगर ओपन करना चाहते तो इनसे कांटेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप अगर CSC ई गवर्नमेंट सर्विस से कांटेक्ट किए और उनके ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर मिल गया तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी। मैं वो रिक्वायरमेंट आपसे बता देता हूँ। वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे आपके पास CSC ID है क्या, और CSC ID होने के बाद आपके पास बैंक मित्र है क्या, आप किसी बैंक के CSP संचालक है क्या, या फिर बैंक मित्र है क्या आपके पास, बैंक की आईडी आपके पास है क्या, ये सब कुछ CSC ID बैंक आईडी ऐसे पूछेंगे। उसके बाद आपसे ये आधार सेवा केंद्र देंगे, ये CSC ई गवर्नमेंट सर्विस। बट यहाँ पर आपके पास ये दो चीज होना जरूरी है, CSC ID और बैंक मित्र। और इनके अलावा जितने भी सर्विसेज है, रजिस्ट्रार, सेंट्रल इंडिया, यूनिक बैंक, ये सब जिनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर भी आता है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। इनसे आप ये नाम जो है ना आप इसे नोट करके रख लीजिए एक नोटबुक पे या फिर एक जगह टाइप कर दीजिए और वही नाम को आपको गूगल के ऊपर क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको टाइप करना है वो नाम, जैसे कि यहाँ पर एजेंसी का नाम जो है वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उनकी जो भी डिटेल है, कांटेक्ट नंबर हो या फिर ईमेल आईडी, आपको वहां पर शो हो जाएंगी। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हैं, अपने बारे में बताएं कि सर मुझे आधार सेवा केंद्र ओपन करना है और रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है तो हाई कह दे, नहीं है तो आप जैसे कि NSCIT का एग्जाम दे रहे हो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का, तो वहां पर ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर जिस एजेंसी से आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर रहे हो उनकी सिग्नेचर होना जरूरी है। तो आप उनसे कह दे कि आप हमारे ऑथराइजेशन लेटर पर अप्रूवल करवा दीजिए और हम NSCIT का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप हमें आधार सेवा केंद्र ओपन करवा दें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो
अगर है तो आपका तो 10 दिन के अंदर ही आधार सेंटर ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पर आप इसे नोट करके रख लीजिए। इन सारी एजेंसियां हैं कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड भी है, ये सब बैंकिंग के थ्रू भी होता है, BSNL का भी है। आप जो चाहे वो आप इनका नाम सही से टाइप कीजिए और क्रोम ब्राउजर पर फिल करने के बाद इंटर कीजिए, उनकी डिटेल आपके सामने होगी। कम समय के अंदर आपको आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा। ये तो यहाँ पर ये डिटेल है, और इससे बढ़िया मैं डिटेल बताता हूँ इसी पेज के ऊपर मिलने वाली है। थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ये तो होगा यहाँ पर बाय रजिस्ट्रार पर हमने क्लिक किया था, बाय एनरोलमेंट एजेंसी पर हम क्लिक करते हैं। अब है सही काम की बात। यहाँ पर आप देख लेंगे इतने सारे कंपनी जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी अपडेट का आधार सेवा केंद्र ओपन करवाने में सक्षम है, और इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे आधार सेवा केंद्र ओपन करवाए इन सारे एजेंसियों ने मिलकर। अब देखते रहिए, ये सारे एजेंसियों के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं इसे जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको नजर आए, ताकि आप अच्छे तरीके से बात समझ सके। यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर, इस तरीके से यहाँ पर बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है काव्या डाटा मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं अपने माउस के एरो को ले जा रहा हूँ तो उनका नाम ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो रहा है, काव्या डाटा मैनेजमेंट। आप ये नाम सिर्फ क्रोम ब्राउजर पर टाइप करेंगे काव्या डाटा मैनेजमेंट सर्विस, फिर आप इंटर कर देंगे तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ऑफिस कहाँ पर है, उनकी ईमेल आईडी, सब कुछ डिटेल आपको 1 सेकंड के अंदर गूगल क्रोम ब्राउजर की मदद से आपको मिल जाएंगी। फिर आप उनको नंबर पर कॉल करें, सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और मैं आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहता हूं, तो आप उनसे बात कीजिए। फिर व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। ये एक ही एजेंसी की बात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंसी, आप एक पर ट्राई मत कीजिए। मतलब एक है काव्या डाटा मैनेजमेंट सर्विस, यहाँ पर आप असफल हो गए, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, ये कुछ बड़े कि हम कुछ समय के लिए आधार केंद्र ओपन करने नहीं कर रहे हैं, तो आप सेकंड पे ट्राई कीजिए, थर्ड पे, ऐसे करते करते यहाँ तक आप ट्राई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं। अब इसके नीचे बहुत सारे कम ये एजेंसियों ने आधार सेवा केंद्र ओपन किया है, बट यहाँ से जो आप देख रहे हो ये लाइनिंग, इतने सारे यहाँ पर कुछ आंकड़े भी नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जूम करने के बाद आपको नजर आ रहे होंगे, आप देख लीजिए आंकड़ों को कि इन्होंने इतने सारे आधार सेवा केंद्र ओपन करवाए हैं अपनी एजेंसी के थ्रू। अब भी यहाँ पर आप ट्राई कीजिए, सेकंड थर्ड पर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मिलता है आपको, ये भी है इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इस पर आप गूगल पर टाइप कीजिए, उनके नंबर मिलेंगे कम से कम। मैं यहाँ पर आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ, आप निश्चिंत कर ली इस वीडियो के माध्यम से कि आप, मैंने जो बताया वो टेक्निक के ऊपर आप नोट कर लीजिए। एक पेज लीजिए और एक पेन लीजिए, वहां पर लिख दीजिए कि हमें कम से कम 20 से 30 एजेंसियों से कांटेक्ट करना है। 20 से 30 सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ तो बहुत सारे एजेंसी है, पर इतने सारे को ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप 20 से लेकर 30 एजेंसियों तक कांटेक्ट करेंगे तो आपका जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप 20 से 30 कंपनियों को ट्राई कीजिए, एजेंसियों को यहाँ पर नाम लीजिए और उनका क्रोम ब्राउजर पर टाइप कीजिए, उनके से कांटेक्ट कीजिए। आप 100% एक दिन का समय अगर देंगे इस काम के लिए, आप इसे नोट कर लेंगे, फिर क्रोम ब्राउजर पर टाइप करेंगे, उनके ईमेल आईडी, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आप डिटेल हासिल कर लेंगे। फिर उनसे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करेंगे, ईमेल पर मेल करेंगे। इस तरीके से 20 से 30 एजेंसी से आप कांटेक्ट करेंगे तो किसी न किसी का जल्द से जल्द रिप्लाई आएगा। कोई जल्दी रिप्लाई देगा, कोई थोड़ा समय के बाद। जिसने जल्दी हमें रिप्लाई दे दिया और जिस एजेंसी की रिक्वायरमेंट कम रहेगी और हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगी, 10 से 15 दिन के अंदर ही आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। और सेकंड बात, यहाँ पर ये ट्राई करने की और इनका नंबर लेकर आप कांटेक्ट करने का दूसरा फायदा सबसे बड़ा ये है कि अभी NACIT के जो आधार सुपरवाइजर एग्जाम जो आप दे रहे हो, वहां पर ऑथोराइजेशन लेटर मांगा जा रहा है कि आप किसी भी एजेंसी से आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर रहे हो तो उस कंपनी के तरफ से ऑथोराइजेशन लेटर पर
अप्रूवल मिलना चाहिए, तभी आप NSCIT का एग्जाम दे सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट करने का फायदा ये कि एक तो हमें आधार सेंटर मिलता है कम समय के अंदर, और दूसरी बात जो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा टेंशन आज के तारीख में यह है कि ऑथोराइजेशन लेटर कैसे मिलेगा, कि ये भी सोल्यूशन इस एजेंसियों के थ्रू आपका सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए, आप अगर मेहनत करेंगे तो सफलता आसानी के साथ मिलेंगी। आप अगर ऐसे ही नहीं होगा, आप अगर इम्पॉसिबल बोल देंगे तो पॉसिबल थोड़ी होगा। आप ट्राई कीजिए, बहुत सारी कंपनी है ऐसे मैंने ट्राई किया CSE के थ्रू। मुझे यहाँ पर बता दूं, थोड़ा सा इन्हें बता देता हूँ कि मेरे पास UCL है अभी आधार सेवा केंद्र, CSE के थ्रू मिला है, CSE ई गवर्नेंस सर्विस। यहाँ से अगर लेना है तो आपके पास CSE ID होना चाहिए, बैंक मित्र होना चाहिए, तभी आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर ये कैविया डाटा मैनेजमेंट या फिर इनके अतिरिक्त जो भी एजेंसियां हैं, यहाँ से आप आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर CSE ID की और बैंक मित्र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत कम समय के अंदर आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। और आधार के बारे में और ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम के बारे में और उसे कैसे ऑनबोर्डिंग करते हैं, सबकी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।